हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रियंका पांडे महाभारत की एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी स्टोरी है महाभारत की। आप सबने तो महाभारत देखी ही होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महाभारत के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं। तो मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि बर्बरिक कौन थे। क्या आप सबको पता है कि बर्बरिक कौन थे? जिन्हें पता है उन्हें भी और जिन्हें नहीं पता है उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि बर्बरिक कौन थे। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के नाती थे। ऐसा माना जाता है कि बर्बरिक को तीन तीरधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक तीन तीरों से समस्त ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन की युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने रची थी धर्म युद्ध के लिए, जब ये सारी रचना हुआ था उस समय बर्बरिक जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस युद्ध को मैं एक क्षण में समाप्त कर सकता हूँ उस युद्ध को आप 18 दिन तक लेकर जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि 18 दिन का युद्ध तुम क्षण भर में समाप्त कर सकते हो। तो बर्बरिक ने कहा कि मैं एक तीर से इस समस्त कुरुक्षेत्र की सेनाओं को समाप्त कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो, इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आप अगर चाहे तो मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, लेकिन प्रमाण देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस पीपल की छांव में हम सब खड़े हैं, तुम उस पीपल के पत्तों को एक तीर से भेद के दिखाओ तो मैं मान लूं। तो बर्बरिक जो है वो एक तीर से पूरे पीपल के पत्तों को भेद दिया और वही तीर आके भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक के नतमस्तक हो गया। तब बर्बरिक ने कहा कि भगवान, आपके चरणों के पास जो तीर आकर मेरा रुका है आपको नतमस्तक कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नतमस्तक आपको क्यों कर रहा है कि आपके चरणों के नीचे एक पीपल का पत्ता रह गया है, इसलिए वो आपके चरण के पास आया है। लेकिन वो आपको भेद इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आप एक पुण्य आत्मा है और जहां तक मेरा ख्याल है आप आत्मा ही नहीं परमात्मा है। कृपया कर आप अपना विराट स्वरूप मुझे दिखाइए और मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए कि मैं आपका विराट स्वरूप देख पाऊं प्रभु कि आप कौन हैं, मैं जान सकूं कि आप कौन हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाए जो नारायण अवतार में। तो बर्बरी जो है वो भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला कि प्रभु, आप चाहें तो मैं इस युद्ध को जीत सकता हूँ और आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लड़ना होगा तो पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा, कौरवों की तरफ से नहीं। तो इस पर बर्बरिक ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं अपने माँ के दिए हुए वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी माँ मुझे वचन दी है कि जाओ पुत्र लड़ो, लेकिन जिस ओर की सेना कमजोर पड़ेगी तुम्हें उस ओर से लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा भी क्षण आएगा जिस समय कौरवों पे पांडव भारी पड़ेंगे तो मुझे मजबूर होकर कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा और उस समय मैं कौरवों के तरफ से जब लड़ूंगा तो पांडव जो हैं वो हार जाएंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा तो दे सकते हो। तो बर्बरिक ने बिना संकोच किए हुए बोला कि हाँ प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। आप फरमाइए आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपना शीश काट कर मुझे दे दो। बर्बरिक ने बिना देर किए हुए अपना शीश काट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले कि अगर तुम्हें कोई एक वरदान मांगना है तो मांग सकते हो। इस पर बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस कुरुक्षेत्र के युद्ध को दिखाने के लिए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो सबसे ऊंचा शिखर था, पहाड़ की चोटी पे ले जाके बर्बरिक का मस्तक रख दिया, जिससे बर्बरिक जो है इस युद्ध को अच्छे तरह से देख पाए, समझ पाए। तो कुल लड़ाई 18 दिन की हुई। जब लड़ाई समाप्त हुआ तो अर्जुन को घमंड था और घमंड हो गया कि ये जो सारी लड़ाई हुई है इसमें मेरी जीत हुई है, मेरे कारण जीत हुआ है, क्योंकि मैं इन लोगों का नेतृत्व कर रहा था, सबके बचाव के लिए मैं लड़ रहा था, मेरे जितना धनुर्धारी गांडीवधारी कोई नहीं है। और यही थोड़ा उनको जो गुमान हो गया था अपने पे, अहंकार हो गए थे, थोड़ा अहंकारी हो गए थे। तो जाकर भगवान श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए बोले कि प्रभु बताइए कि इस युद्ध में जीत किसका हुआ।
और सबसे वीर योद्धा कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे फैसला कर लूं और मैं कैसे बता दूं कि इसमें सबसे वीर योद्धा कौन है? फैसला तो बर्बरिक करेगा। चलो बर्बरिक के पास चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लिए, पांचों पांडवों को लिए और बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक से पूछा गया कि बर्बरिक तुम बताओ कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, किसका जीत हुआ? तो बर्बरिक ने एक ही बात कहा और बहुत ही प्यारी बात कही कि भगवान मैं क्या ही बताऊं, मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, तुम बताओ, तुमने जो देखा है वही बोलो। इस पर बर्बरिक ने कहा कि भगवान मैं लड़ते हुए भी श्री कृष्ण को देखा, हारते हुए भी श्री कृष्ण को ही देखा, जीतते हुए श्री कृष्ण को देखा, मरते हुए भी श्री कृष्ण को ही देखा। मैंने सिर्फ इस युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण को ही देखा, कृष्ण के अलावा दूसरा किसी को भी नहीं देखा। कृष्ण के अलावा यहाँ कोई था ही नहीं। आप सब तो माध्यम है, जीते भी श्री कृष्ण हैं, हारे भी श्री कृष्ण हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिए कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिसके भी भाग्य में दुख लिख दिया गया होगा और वो इंसान जग से हारा हुआ होगा, फिर भी तुम्हारे दरबार में चला जाएगा ना, तो उसका तकदीर बदल जाएगा, उसका लिखा हुआ भाग्य बदल जाएगा। और आज से तुम्हें लोग खाटू श्याम वाले बाबा के नाम से जाने जाएंगे। मैं तुम्हें अपना नाम वरदान देता हूँ कि मेरे नाम से तुम्हें जाना जाएगा और लोग तुम्हें भी उतना ही पूजेंगे जितना मुझे पूजते हैं। और ये थी बर्बरिक की कहानी, जिन्होंने खाटू श्याम बन के सबका उद्धार किया। जय श्री खाटू श्याम बाबा की जय। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सबको